हेलो हमारे प्यारे बच्चों, कैसे भी आप लोग बताइए, क्या हालचाल है। द ग्लोबल इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज दोबारा मैं आपका एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो चौथा लेसन आपका है फ्लेमिंगो का, है ना, रैट रैप, उसको मैं बहुत ही जल्दी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। और वही चैप्टर मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, ठीक है। हम लोग 3 चैप्टर बहुत पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, है ना। सब कुछ मैंने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है ना, या रहा हो तो जरूर मुझे बताए, कमेंट करके बताए कि सर मुझे यहाँ पर डाउट है। कन्फर्म मैं उसको क्या करूँगा, ऑन द स्पॉट मैं उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है ना। चलिए आज लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेसन 4। ये बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। मैंने बताया हर एक चैप्टर हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे बाबू। ना तो आप पे ज्यादा बोझ बने, ना तो आप पे ज्यादा बर्डन बने, और ना हमारे पे ज्यादा बर्डन बने, है ना। बर्डन बनने का मतलब है कि टाइम का अभाव होता है, आप सभी लोग जानते हैं, समय का बहुत ही कीमत होता है। तो आज लेसन नंबर मैं 4 लेकर के आया हूँ, है ना। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू अकॉर्डिंग टू बोर्ड, इन द व्यू ऑफ बोर्ड। बोर्ड की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चंस बाबू बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। लॉन्ग भी पूछता है, शॉर्ट भी पूछता है ना। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो चलिए बहुत ज्यादा मैं बात नहीं करता हूँ, ना करूंगा मैं, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सिर्फ मैं आपसे एक ही लाइन प्यार से कहता हूँ, जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ठीक है। ओके बच्चों, चलिए लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नाम है द रैट रैप। रैट रैप का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। रैट रैप 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक आप जानते हैं, एक शब्द है रैट, और दूसरा आपका ट्रैप, है ना। रैट का मतलब होता है चूहा होता है, आप इस चीज को जानते हैं। और ट्रैप का मतलब क्या होता है, पकड़ना किसी चीज को, है ना। तो चूहे को पकड़ने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रैट रैप। उसे क्या कहते हैं, रैट रैप। यानी हम हिंदी में मैं बात करूं तो इसका जो हिंदी होता है वो क्या होता है, चूहेदानी होता है। क्या होता है इसका हिंदी, चूहेदानी होता है। इसका जो हिंदी होता है वो क्या होता है बाबू, चूहेदानी होता है, ठीक है ना। तो हिंदी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। हम लोग थोड़ा सा अबाउट द ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। अबाउट द ऑथर क्या है, सेल्मा लेगरलॉफ इसके राइटर का नाम थोड़ा सा अगर हमारे माइंड में रहता तो ये थोड़ा सा और अच्छा पॉजिटिव व्यू जाता है। वाज स्वीडिश राइटर, वो कैसी राइटर है, स्वीडिश राइटर है। स्वीडिश माने स्वीडन देश की रहने वाली है। स्वीडिश जो है देश की रहने वाली है वो। हुज स्टोरी, जिनकी जो कहानियां हैं, हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेज, जिनकी कहानियां बहुत सारे लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया गया है। आ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, मतलब जो इनकी स्टोरी है वो लगभग यूनिवर्सल से रिलेटेड है। ए बिलीव दैट एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड थ्रू द अंडरस्टैंडिंग एंड लव। कहता है मानव के अंदर अच्छाई होती है, लोगों से अगर वो प्रेम से बात करता है तो लोगों से अगर वो प्रेम से बात करता है तो हमेशा कहीं ना कहीं वो लोगों के दिलों में राज करेगा। दिस स्टोरी इज सेट एडमिस्ट माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स रिच इन आयर। ये जो स्टोरी है बाबू कह रहा है कि ये जो स्टोरी एक ऐसे व्यक्ति की स्टोरी है जो बेचारा क्या करता है, घूम घूम करके चूहेदानी बेचता है। घुमक्कड़ आदमी है, फेरी वाला आदमी है, ठीक है, घूम करके चूहेदानी बेचता है, उसी से अपना जीवन यापन करता है। एक बार क्या हुआ, घूमते घूमते वो कुटिया पे पहुंच गया। कुटिया पे जब पहुंच गया तो एक बूढ़ा व्यक्ति उस कुटिया में रहता था। तो उसने सड़ा दे दिया उस बच्चे को, उस आदमी को, जो अर्थात पेडलर को, पेडलर उसका नाम रहता है, उसको अपने कुटिया में शरण दे दिया रहने के लिए, ठीक है। सुबह दोनों लोग उठे तो जो पेडलर था थोड़ा सा भरोसेमंद आदमी नहीं था, इसलिए जो बूढ़े आदमी ने बताया था कि मैं 30 पैसे 30 करोनार मैंने चुराया हुआ था, मतलब 30 करोनार मैंने कमाया हुआ है, उसको उसने क्या कर ले, चुरा करके जंगल के रास्ते में गया। जब जंगल के रास्ते में गया तो वो भटक गया, है ना। वो क्या हो गया, भटक गया। वहां पर उसने स्वयं बताया कि ये दुनिया क्या है, चूहेदानी है, और आज खुद ही मैं आ करके चूहेदानी में फंस गया हूँ।
ये संसार इस राइटर ने बताया, अर्थात पेडलर ने थ्रू बताया गया है, पेडलर के थ्रू बताया गया है जो वर्ल्ड है, ये जो वर्ल्ड है, ये संसार हमारा क्या है, जस्ट लाइक अ रैट रैप, ये चूहेदानी की तरह से। लोग रुपए पैसे कपड़े आदि मकान के पीछे भागते भागते लोग अपने जीवन को क्या कर लेते हैं बाबू, खत्म कर लेते हैं। ठीक है, यही तो होता है संसार में। तो ये था राइटर के बारे में थोड़ा सा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारे यहाँ से स्टार्ट है। सभी बच्चे तन मन धन से लग जाएंगे, जुड़ जाएंगे, है ना। जो भी हमारा चैप्टर उसको बहुत ही प्यार से देखेंगे। एक एक लाइन मैंने क्या कर दिया है, आपको डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire। कहता once upon a time, एक समय की बात है कि एक आदमी था, who went around, जो जाया करता था, around selling, बेचा करता था, small rat trap of wires, वायर्स की बनी हुई, वायर से बनी हुई जो छोटी छोटी चूहेदानी वो क्या किया करता था, घूम घूम करके बेचा करता था। बेंट अराउंड सेलिंग का मतलब होता है घूम घूम करके वो क्या किया करता था, है ना, बेचा करता था वो, है ना, चूहेदानी बेचा करता था। किसकी बनी होती थी, वायर की बनी होती थी। He made them himself at odd moments, खाली समय, odd moments का मतलब होता है खाली समय में, खाली समय में पेडलर क्या करता था, चूहेदानी स्वयं बनाया करता था। From the material, उस मटेरियल से he got by begging in the stores, उस मटेरियल से जो मटेरियल वो किसी दुकान से ले आता था, या तो एट द बिग फार्म्स, कोई बड़े से फैक्ट्री से उठा लाता था कोई सामान, वायर वगैरह, भाई हर जगह पड़ा होता है फैक्ट्री वगैरह में, छोटा मोटा वायर कहीं भी ऐसे पड़ा रहता है, तो उसको उठा करके वो अपने यूज के लिए यूज कर लेता था वो। बट इवन सो, लेकिन ऐसा जो था, द बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल, स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन उसका जो बिजनेस था, जो व्यापार था, यथार्थ छोटे छोटे चूहेदानी बना करके बेचना, ये वास्तव में विशेष रूप से लाभदायक नहीं था। हाँ, ये था कि मतलब बना करके बेचता था तो उससे एक वक्त की रोटी मिल जाया करती थी, लेकिन कभी कभी बिकता भी नहीं था, तो भूखे सोना पड़ता था उसे। सो इसीलिए ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थेवरी टू कीप द बॉडी, और इसलिए वो क्या क्या करता था, वो हैड टू रिसोर्ट करना पड़ता था उसे, रहना कहीं भी जाना पड़ता था उसे, बोथ बेगिंग, कुछ मांगना भी पड़ता था उसे, है ना, एंड पिटी थेवरी, छोटी छोटी चोरियां भी क्या करता था वो, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, मतलब अपने आप को जीवित रखने के लिए, आत्मा को संतुष्टि देने के लिए वो छोटी छोटी चोरियां भी करता था, घर घर जाकर के थोड़ा बहुत मांगना भी पड़ता था उसे। Even so, his clothes were in rags, कहते क्या, यद्यप उसके जो कपड़े थे इन रैक्स, फटे हुए रहते थे, गंदे रहते थे। His cheeks were sunken, उसके जो गाल होते थे कई दिनों से खाया नहीं रहता था तो दबे हुए रहते थे। एंड हंगर ग्लेम्ड इन हिज आई, ग्लेम्ड का मतलब होता है झलकना, इसका मतलब क्या होता है, झलकना, उसकी आंखों में क्या झलकते थे, भूख झलकते थे। होता ना कि मान लो कोई व्यक्ति कई दिन से खाया ना हो तो उसकी आंखों में साफ साफ नजर आता है कि बंदा पहले इसको खाना खिलाओ। No one can imagine how sad and monotonous life can appear such a vagabond, कहता है कोई एक कल्पना नहीं कर सकता है कि how sad, वो व्यक्ति कितना दुखी था, कितना दुखी रहता था, and monotonous life, उसका लाइफ कितना नीरस था, है ना, कितना नीरस से भरा हुआ था, इस चीज को कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और किसकी तरह दिखाई देता था, can appear to such a vagabond, वो किसकी तरह से दिखाई देता था, मानो कि वो क्या हो, एक वेगाबॉन्ड हो। वेगाबॉन्ड का मतलब क्या होता है, घुमक्कड़, जो इधर उधर घूमते रहते, जिनका कुछ ना हो, संसार में कोई ना हो, सिर्फ घूमते रहते हैं वो। Who plods along the roads, जो सड़क पे तो चलता था लेकिन कैसे चलता था, प्लॉट्स का मतलब होता है अगर कोई थका हुआ इंसान है तो सही से नहीं चल पाता है, पैर घसीट करके चलना स्टार्ट कर देता है। अभी आप ही लोग पैदल अगर 10 किलोमीटर अगर आप पैदल चल दो तो आपके पैर काम करना बंद कर देंगे, मतलब आपके पैर जवाब दे देंगे, काम करने से जवाब दे देंगे, मतलब उतना काम नहीं करेंगे, उतना फुर्ती से आप नहीं चल पाओगे, थोड़ा सा रगड़ करके चलना पड़ेगा आपको, मतलब जबरदस्ती आपको उठाना पड़ेगा पैर। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, और उसने क्या कर दिया था, लेफ्ट, स्वयं
से ही मेडिटेशन को उसने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। मेडिटेशन में ध्यान जो लगाते हैं उसको भी छोड़ दिया था वो। बट लेकिन वन डे दिस मैन हैड टू फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब वो जा रहा था तो इस आदमी तब पेडलर की बात हो रही है, अभी नाम आएगा, इसका नाम रहता है पेडलर, याद कर लेना। ये जो पेडलर रहता है ये एक थॉट में के लाइन में पड़ गया, अर्थात ही दिस मैन हैड फॉलन माने पड़ गया इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, एक विचार उसके माइंड में आया, है ना। इसके माइंड में क्या आया, एक विचार आया बाबू, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्या है which really seemed to him entertaining, जो वास्तव में वो जो विचार उसके माइंड में आया था, आ रहा था, है ना, जिस लाइन के बारे में सोच रहा था, जिस थॉट के बारे में सोच रहा था, वो थॉट वास्तव में उसके लिए कैसा प्रतीत हो रहा था, इंटरटेनिंग, मजाकिया सा लग रहा था उसके लिए। He had naturally been thinking of this rat trap, ये स्वाभाविक रूप से किसके बारे में सोच रहा था, अपने उस चूहेदानी के बारे में सोच रहा था। When suddenly he was struck by the idea, जब अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया, विचार आया, ये जो संसार है, होल संसार माने पूरा संसार है, अबाउट हिम मतलब उसके चारों तरफ ये जो पूरा संसार, ये इंसान है, इसके चारों तरफ का ये जो संसार है, द होल वर्ल्ड पूरा संसार है, विथ इट लैंड, इस संसार में क्या है, जो भी लैंड्स है, पेड़ पौधे, जमीन है, महासागर है, सागर है, नदी है, इन सिटीज शहर है, गांव है ना, वाज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, बट अ बिग रैट रैप, एक बहुत बड़ा सा क्या है, चूहेदानी है। मतलब एक बार जब घूमते हुए जा रहा था, उसके माइंड में विचार आया कि जो संसार है, मेरे चारों तरफ जो कुछ भी है, चाहे वो नदी हो गए, तालाब हो गए, महासागर हो गया, शहर हो गया, गांव हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये सब धरती हो गया, ये सब कुछ क्या है, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ जस्ट लाइक अ बिग रैट रैप, ये बिल्कुल एक क्या है, एक बड़ा सा चूहेदानी है बाबू। किसने सोचा, उस रैट रैप वाले आदमी ने सोचा। इसको पूछता है व्हेन ही थॉट इट हैड नेवर एग्जिस्टेड ऑफ और एनी अदर पर्पज देन टू सेट टू बेड्स फॉर पीपल। राइटर कहता क्या, इसका कभी अस्तित्व ही नहीं था, इसका कभी अस्तित्व ही नहीं रहा, फॉर एनी अदर पर्पज, इसका कोई दूसरा पर्पस भी हो, दैट टू सेट बेड्स फॉर पीपल। इसका मतलब ये हो गया, इस धरती का, इस संसार का, इसका कोई और दूसरा कभी उद्देश्य ही नहीं बना है। उद्देश्य इसका क्या बना है, लोगों को अपने जाल में फंसाना, लोगों को अपने जाल में, अपने लालच में फंसाने के सिवाय इसका इस संसार का कभी कोई दूसरा उद्देश्य था ही नहीं। वही कह रहा, बेट माने लालच होता है बाबू, याद कर ला, बेट का मतलब क्या होता है, लालच, बेट्स माने लालच। वही कह रहा, देन टू सेट बेट्स फॉर पीपुल, यानी लोगों को लालच में फंसाने के सिवाय इस संसार का कभी दूसरा उद्देश्य है भी नहीं। आज भी ले लो बाबू, लोग बड़े मतलबी होते हैं। इट ऑफर्ड रिचेस, इट माने संसार की बात कर रहा है, ये जो वर्ल्ड है, जो संसार है, ऑफर्ड माने प्रदान करता है, आपको ऑफर देगा, रिचेस रुपया पैसा, जॉयस खुशियां, शेल्टर घर मकान बिल्डिंग, भोजन हीट माने गर्मी हम कह सकते हैं, एंड क्लॉथिंग कपड़े, एग्जैक्टली एज द रैट रैप ऑफर्ड चीज, उसी तरीके से जैसे एक चूहेदानी में क्या रखा जाता है, पनीर रखा जाता है या तो पोर्क रखा जाता है, एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ, अगर कोई व्यक्ति स्वयं से जैसे उसके पास जाता है, बी टेम्पटेड, लालची जैसे बनता है, टेम्पटेड का मतलब होता है लालची, जैसे ही कोई इंसान उसको देख करके लालची बनता है, टच द बेट इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, जैसे उस लालच को कोई टच करता है लालची बनता है, मतलब टच करने के लिए लालची बन जाता है, वो उसको क्लोज कर लेती है, अर्थात वो कैद कर लेती है अपने आप को, उस इंसान को। देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और वहीं पर उस इंसान का सब कुछ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। राइटर कह रहे हैं कि उसी तरीके से जैसे मान लो कि एक चूहेदानी होता है, उस चूहेदानी में चूहे को फंसाने के लिए कुछ रखा जाता है, रोटी रखा जाता है, पोर्क रखा जाता है या चीज रखा जाता है, जैसे ही चूहा उसको देखता है और जैसे उसको टच करता है,
फाटक गिरता है, उसका जिंदगी वहीं पे खत्म हो जाता है। उसी तरीके से लोगों को फंसाने के लिए संसार जो है रुपए, पैसे, खुशियां, घर, मकान, भोजन और अन्य सारी सुविधाएं देता है, और जैसे ही व्यक्ति उसके लालच में जाता है उसका सारा चीज में खत्म हो जाता है। तो बताओ, किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, एक एक वर्ड की वर्ड मीनिंग में बता रहा हूं आपको, ठीक है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये भी याद रखिए आप। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, राइटर कहते वास्तव में ये जो संसार है, ये जो संसार है कभी किसी के लिए दयालु हुआ ही नहीं है। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, अनवांटेड मतलब पल भर की खुशी, अनवांटेड जॉय का मतलब होता है पल भर की खुशी। इसलिए जो संसार है ना, इससे पल भर की खुशी देता है। क्षण की खुशी याद रखिए हमेशा दुखदायक होती है बाबू। तो पल भर की खुशी तो दे देंगे, लेकिन बाद में वो आपसे क्या कराएंगे कोई पता नहीं है। तो थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, इस तरीके से सोचने के लिए, मतलब वो चीज सोचने के लिए आपको पल भर की खुशी दे देंगे, बुराई सोचने के लिए। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम, और आप क्या बन जाएंगे, उनका पसंदीदा, आपका वो शौक हो जाएगा धीरे धीरे। ड्यूरिंग मेनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स, ड्रेरी प्लॉडिंग्स का मतलब वही होता है, और उसी समय बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लॉडिंग का मतलब भी वही होता है कि पैर घसीट करके चल रहा है। जैसे थका हुआ इंसान क्या करता रहता है, पैर घसीट करके चलता रहता है। टू थिंक ऑफ पीपल, लोग अपने बारे में सोचेंगे। He knew, जानते थे, who had let themselves be caught in the dangerous snare and of the others who were still circling around the bait, वही करा है। भले वो लोग जानते थे कि खतरा है, लेकिन स्वयं से ही उस ऐसे सर्कल में अपने आप को ढकेल देंगे, ऐसे सर्कल में अपने आप को ढकेल देंगे कि उससे बाहर ही निकल नहीं पाएंगे। और उस सर्कल है क्या, बेट, लालच। वो है क्या, लालच। वन डार्क, एक बार क्या हुआ, शाम का समय था, शाम का समय था। एज ही वाज ट्रजिंग अलोंग द रोड, ट्रजिंग का मतलब भी होता है प्लॉडिंग, याद रखिए इसमें बहुत सारे वर्ड आए है ना। यहाँ पर एक शब्द आया प्लॉडिंग, प्लॉडिंग का भी मतलब वही सेम होता है बाबू, इसको मतलब पैर घसीट करके चलना। ट्रजिंग का मतलब भी वही होता है जब कोई थका हुआ हो तो पैर घसीट करके चलना, है ना। ये सारे वर्ड आपको क्या कर रहे हैं, लर्न कर लेने हैं, ठीक है। चलिए, तो यदि यहाँ पे शाम का समय था तो एक बार का टर्जिंग अलोंग द रोड, पैर घसीट करके जब वो जा रहा था रोड पर, अर्थात थका हुआ जा रहा था, हारा हुआ जा रहा था। he caught the sight of a little grave, उसकी नजर कहाँ पड़ी, एक लिटिल ग्रे कॉटेज, मतलब ग्रे कलर की एक छोटी सी कुटिया पे पड़ी। बाय रोड साइड, जो कहाँ था, रोड के किनारे था। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, उसने क्या खटखटाया, उस दहलीज का दरवाजा उसने खटखटाया। आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, क्या करने के लिए, आज की रात ठहरने के लिए। आज की रात बड़ी कातिल है भैया। नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड, अर्थात जब उसने दरवाजा खटखटाया तो उसे मना नहीं किया गया। मतलब जो भी व्यक्ति उस कुटिया के अंदर रहा उसने एक्सेप्ट लेके, ठीक है भाई तुम रह सकते हो। वैसे अनजान आदमी को हम जो है अपने घर में क्या नहीं करते हैं, हम शरण नहीं देते हैं। फिलहाल उस बूढ़े आदमी ने क्या कर लिया, अपने घर में उसको रहने के लिए जगह दे दिया। इंस्टेड ऑफ सावर फेसेस व्हिच ऑर्डिनरली मेट हिम, यहाँ पे कि गुस्सा करने के बजाय, सावर फेसेस का मतलब होता है भद्दा फेसेस, सर मैंने खट्टा नहीं कहे, गुस्सा करने के बजाय वो जो आदमी था बहुत ही साधारण तरीके से उससे मिला। द ऑनर माने मालिक, हुआ एन ओल्ड मैन, उस कुटिया का मालिक कौन था, एक बूढ़ा आदमी था जो बिना पत्नी और अपने बच्चों के था। was happy to get someone to talk in his loneliness, वो अकेलेपन में किसी भी व्यक्ति से बात करके बहुत खुश हो जाया करता था, क्योंकि घर में कोई रहता नहीं था। इमीडिएटली, तुरंत ही he put the rice pot on the fire, तुरंत उसने क्या किया, जो दलिया था अर्थात जो बर्तन था उसमें दलिया उसने रखा, आग पे रख दिया उबलने के लिए, होने के लिए, बनने के लिए। गेव हिम सपर, उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने उसे सपर में रात का भोजन दिया। देन ही कार्व्ड ऑफ ए सच बिग स्लाइस फ्रॉम हिज तंबाकू रोल, उसके बाद उसने तंबाकू का एक बड़ा सा रोल निकाला, है ना, उसमें से एक स्लाइस निकाला, स्लाइस में टुकड़ा निकाला तंबाकू के रोल से। इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप, जो कि ये क्या था, काफी था दोनों के लिए। और द स्ट्रेंजर पाइप्स, स्ट्रेंजर पाइप ने क्या कहेंगे,
अजनबी के पाइप, पाइप यहाँ पर क्या होता है, क्या कहते हैं, जो गांजा वगैरह जो पीते नहीं है उसकी बात कर रहा है यहाँ पर ये बाबू, ठीक है। एंड हिज ओन, खुद के लिए भी। फाइनली ही गॉट आउट एंड पैक अप कार्ड्स, अंत में उन लोगों ने क्या किया, उस बूढ़े आदमी ने क्या निकाला, ताश के पत्ते निकाले। एंड प्लेड एमजोलिस, और एमजोलिस नाम का खेल उन लोगों ने क्या किया, खेला। विथ हिज गेस्ट, अपने मेहमान के साथ बूढ़े आदमी ने खेला। अंटिल बेड टाइम, वो जब तक खेलते रहे तब तक कि कहाँ जाने का समय नहीं हो गया, उस मतलब सोने का समय नहीं हो गया। The old man was just as generous with his confidence as with his porridge and tobacco. वो जो बूढ़ा आदमी था वो उतना ही उदार अपने कॉन्फिडेंस के साथ था जितना कि वो दलिया और तंबाकू के साथ था। जो बूढ़ा आदमी था वो जितना उदार अपने कॉन्फिडेंस के प्रति था और उतना ही उदार किसके प्रति था, अपने दलिया और तंबाकू के प्रति भी था। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड, मेहमान को बताया गया, at once that in his days of prosperity his lost had been a crafter at Ramsey Iron Work and had worked on the land. मेहमान को बताया गया कि एक ऐसा समय था, at once, ठीक है, तुरंत ही बताया गया कि इन हिज डेज, उसके दिनों में, आप प्रॉस्पर्टी में उसके समृद्धिशाली वाले दिनों में, है ना, हिज होस्ट हैड बीन क्राफ्टर, कहाँ काम किया करता था वो, राम से आयरन वर्क में क्या किया करता था, वो काम किया करता था। एक ऐसा समय था, एक ऐसा समय था कि वो राम से आयरन वर्क में क्या किया करता था, एक लोहे के फैक्ट्री में क्या करता था, वो काम किया करता था वो, ठीक है। Now that he was no longer able to do day labor, लेकिन अब उसकी इच्छा नहीं होती है काम करने की, क्योंकि भाई वो बूढ़ा हो गया है। हर चीज का क्या होता है, समय होता है काम करने का, ये थोड़ी कि जब भी मन कहे जब भी आप काम करना शुरू कर दीजिए, है ना, स्टेज होता है। इट वाज हिज काउ, उसकी एक खुद की गाय है, which support him, जो उसको क्या करती है, सपोर्ट करती है जीने में। यस, दैट बॉसी वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बॉसी माने कि उसकी गाय, उसकी जो गाय है वो असाधारण है। सी गुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वो क्या करती है, दूध देती है, फॉर द क्रीमरी, मतलब क्रीमी ना कह सकते हैं कि मट्ठा वगैरह बनाने के लिए, है ना, प्रत्येक दिन। एट लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल 30 करोनार इन पेमेंट, उस बूढ़े आदमी ने बताया कि अंत के महीने में अर्थात पिछले महीने में मैंने कितना रुपया कमाया हुआ, 30 करोनार माने करेंसी है ना, स्वीडन की एक करेंसी है, स्वीडन की क्या है, करेंसी है ना, स्वीडन की एक करेंसी है, 30 करोनार ये कमाया हुआ था दूध वगैरह को बेच करके। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, आज जो अजनबी आदमी था वो कैसा दिख रहा था, इनक्रेडुलस माने अविश्वसनीय लग रहा था, वो प्रतीत हो रहा था। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, और उसी समय क्योंकि जो बूढ़ा आदमी था वो उठा, एंड बेंट टू द विंडो के पास गया, टू डाउन ए लेदर पाउच, वो क्या लेकर के आया, वहां पर एक लेदर पाउच रखा हुआ था, अर्थात कह सकते हैं झोला वगैरह रखा हुआ था, वो उसको लेकर के आया। which hung on a nail in the very window frame, जो कहाँ पे टंगा हुआ था, जो विंडो का फ्रेम होता है उसमें कील वगैरह, नील कील पे उस पर टंगी हुई थी पाउच। एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 करोनार बिल्स, और उस झोले से उसने कितना निकाला, 3 10 की मुड़ी हुई नोटें, 3 10 की मुड़ी हुई नोटें। तो 3 10 की मुड़ी हुई नोट का मतलब होता है 30 दायम, मतलब 3 दायम 30 रुपया, है ना। रिंकल्ड का मतलब मुड़ी हुई। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, उसने क्या किया, उसको पैसे को झोले से अपने मेहमान के सामने ही निकाला उसने, नॉडिंग नोइंगली, मतलब ऐसा बताया कि उसको नहीं जानता था वो। देन स्टफ्ड एंड द बैक इनटू द पाउच, उसके बाद उसने पैसे को दिखा करके दोबारा उसने झोले में पैसे को रख दिया और दोबारा ले जाकर वहां पर टांग दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मेन गॉट अप इन गुड सीजन, अगले दिन दोनों लोग अर्थात बूढ़ा आदमी और जो पेडलर माने उसका जो मेहमान था अच्छे मनोस्थिति में उठे। गुड सीजन का मतलब होता है कि अच्छे मौसम में उठे। द क्राफ्टर वाज इन हरी टू मिल्क हिज काउ, क्योंकि जो कृषक था, क्राफ्टर का मतलब कृषक, जो किसान था, है ना, जो कौन था, किसका मतलब क्या होता है, किसान, जो किसान था अर्थात जो बूढ़ा आदमी था वो जल्दी में था, कहाँ जाने के लिए, दूध लेने के लिए अपनी गाय से,
एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन द बेड। दूसरा आदमी भी सोचा, अर्थात दूसरा आदमी मतलब जो गेस्ट था, जो पेडलर था, वो भी सोचा कि भाई जब हम इस घर का मालिक उड़ गया है तो हमें भी क्या करना चाहिए, उड़ जाना चाहिए। When the head of the house had gotten, जबकि इस घर का मालिक जब उठ चुका तो हमें भी क्या करना चाहिए, उठ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है बाबू, कमेंट करते रहिए बाबू कि क्या आपको अच्छा लग रहा है चैप्टर कि नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं लग रहा आ रहा है। एक एक लाइन का मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों लोगों ने क्या किया, कुटिया को एक ही बार में अर्थात एक ही समय में छोड़े, है ना। द क्राफ्टर लॉक द डोर, जो कर सकते उसने दरवाजे को लॉक कर दिया। पुट द की इन हिज पॉकेट, चाबी को अपने पॉकेट में रख लिया। द मैन विद द रेड रैप सेड गुड बाय, जो चूहेदानी वाला आदमी था उसने बूढ़े से बोला गुड बाय एंड थैंक यू, धन्यवाद। देयर अपॉन ईच बेंट हिज ऑन वे, इस तरीके से दोनों लोग अपने अपने रास्ते चले गए। बूढ़ा कहीं और चला गया, वो कहीं और चला गया। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे के बाद द रेड रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, जो चूहेदानी वाला आदमी था दोबारा आकर के कहाँ रुका, उसी खिड़की के सामने आकर के रुका जहां पूरा पाउच टंगी हुई थी। He did not try to get in, वह अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। However, he only went up to the window, वो सीधे विंडो के पास गया, खिड़की के पास गया। Smashed the pane, स्मैश माने तोड़ दिया, पेन माने शीशे को तोड़ दिया। Stuck in his hand, उसने अपने हाथ को अंदर डाला। And got hold of the pouch with 30 kroner, वही 30 kroner वाला जो पाउच था अपने हाथ से पकड़ लिया। He took the money, पैसे को निकाल लिया झोले से। And thrust into his pocket, own pocket, और उस 30 पैसे को 30 kroner को अपने जेब में स्वयं से ठूस लिया। थ्रस्ट माने ठूस लिया, है ना। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, ठूस लिया। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place, उसके बाद उस लेदर वाले पाउच को बहुत ही सावधानी पूर्वक से दोबारा उसी स्थान पर उसने टांग दिया। हंग माने टांग दिया। एंड वेंट अवे, और वहां से पैसा लेकर के चला गया। अब सोच लो इसका मतलब क्या समझे कि अजनबी आदमी को हम जो है, अजनबी आदमी पर हम भरोसा नहीं कर सकते भैया, है ना। अब अजनबी आदमी को क्या जरूरत है बताने की सब कुछ हमारा पैसा यहाँ तिजोरी ही रखा हुआ है। As he walked along with the money, जब वो पैसे को लेकर के जा रहा था इन his pocket, अपने जेब में, he felt quite pleased, तो अपने आप को कैसा महसूस किया, बहुत चालाक महसूस किया, बहुत खुश महसूस किया। विथ हिज स्मार्टनेस, अपने चतुराई पे, अरे वाह आज तुमने हाथ मार दिया, कोई देख नहीं पाया। He realized, उसने महसूस किया, ऑफ कोर्स, बेशक रूप से, है ना, बेशक महसूस की कि हाँ भाई कोई देख नहीं पाया, मैंने चुरा लिया। That at first he dared not to continue on the public highway, पहले तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो सीधे कहाँ चला जाए, पब्लिक हाईवे से चला जाए जहां पर अक्सर भीड़ भाड़ होती है। भीड़ भाड़ वाले एरिया से जाने से उसने मना कर दिया, हिम्मत नहीं हो रही थी इसीलिए। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, इसलिए उस रोड को उसने छोड़ दिया। इनटू द वुड्स, और किस रास्ते को उसने चूज कर लिया, वुड्स माने जंगल, वुड्स का मतलब क्या होता है, जंगल वाले रास्ते को उसने चूज किया। एक रास्ता था जो हाईवे की तरफ जाता रहा होगा और एक रास्ता जो जंगल की तरफ, इस रास्ते को उसने छोड़ दिया और जंगल के रास्ते को उसने क्या कर लिया बाबू, चूज कर लिया। अब देखते हैं क्या होता है आगे। चोर तो चोरी कर लिया है, लेकिन अब देखते हैं वो हाईवे जंगल का रास्ता चूज कर लिया है ना। तो देखते हैं क्या है। कहते हैं ना चोर चोरी करता लेकिन उसकी चोरी कहीं ना कहीं पकड़ी ही जाती है। ड्यूरिंग फर्स्ट आवर्स, पहले मतलब जब चलता चला गया तो पहले कुछ घंटे पर जो है, तो वही कह रहा ड्यूरिंग फर्स्ट आवर, पहले घंटे, दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, मतलब एक घंटा चलता चला गया तो उसे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई, कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ, कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन जैसे जैसे मतलब समय बीतता जा रहा था, इट बिकेम वर्स, वो बुरा से बुरा होता जा रहा था। वर्स माने बुरा से बुरा होना। बैड का कॉम्परेटिव डिग्री क्या होता है, वर्स होता है ना, और एक क्या होता है, वर्स्ट होता है। फॉर, क्योंकि इट वॉज ए बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट। अब सोचो
जब चोरी चोरी कर लिया है तो ईश्वर भी उसका साथ नहीं देते हैं। तो ये क्योंकि ये जो जंगल था बहुत बड़ा था, कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था, बहुत बड़ा था, निकल ही नहीं पा रहा था। which he had gotten into, जहां पर वो स्वयं जाकर के फंस गया था। he tried, उसने प्रयास किया to be sure to walk in a definite direction, उसने प्रयास किया निश्चित होने के लिए, इसलिए वो डेफिनेट डायरेक्शन में चलना शुरू किया। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, लेकिन जो जंगल के जो रास्ते थे वो आगे पीछे से मुड़े हुए थे। कभी कोई रास्ता इधर जा रहा था, उसी रास्ते पे आके मिल जा रहा था। होता नहीं कि मान लो किसी जंगल में हम गए हैं तो आप पता नहीं चलता कि रास्ता क्या लीक बना रहता है। आदमी इधर से गए तो इधर बन गया रास्ता, उधर से आ रहा इधर से रास्ता बन गया। सो स्ट्रेंजली, बहुत अजीब थे रास्ते। He walked and walked without coming to the end of the wood, वो चलता चला गया लेकिन जंगल का अंत नहीं आया। Finally he realized, अंत में उसने महसूस किया that he had only been walking around in the same part of the forest, कुछ समय के बाद उसने महसूस किया कि मैं तो एक ही स्थान पर कई समय से चल रहा हूं, कुछ समय से चल रहा हूं, जंगल के एक ही स्थान पर चल रहा हूं मैं। All at once, तुरंत ही रिकॉल्ड माने याद आया। रिकॉल्ड का मतलब क्या होता है? याद आया, तुरंत ही उसे याद आया। इस थॉट्स, अपने वही थॉट के बारे में। कौन से थॉट थे? कि ये संसार चूहेदानी है। अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में। द रैट रेस, चूहेदानी के बारे में। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, वो तो कहा था कि लोग उसमें फंसते हैं, आज उसी की बारी आ गई थी फंसने की। He had let himself be fooled by a bait, उसने स्वयं अपने आप को मूर्ख बनने दिया लालच के द्वारा, अर्थात लालच से स्वयं अपने आप को मूर्ख बना लिया। He had been caught, और स्वयं चूहेदानी में फंस गया। The whole forest, जो पूरा जंगल था, with its trunks and branches, इसकी जो पत्तियां थी, इसके जो तने थे, इसकी जो शाखाएं थी, its thickets, थिकेट्स का मतलब होता है इसकी जो शाखाएं थी बहुत मोटी मोटी थी। fallen logs, जो लट्ठे थे, जो मोटे मोटे लट्ठे थे वो गिरे हुए थे। closed in upon him like an impenetrable prison, और उसको इस तरीके से कैद कर ली थी, ऐसा लग रहा था कि मानो कि उस जेल से वो निकल नहीं सकता है। इम्पेनेट्रेबल का मतलब होता है अभेद्य जेल। अभेद्य जेल का मतलब होता है कि कैसा जेल जिससे वो निकल ही नहीं सकता है। फ्रॉम व्हिच ही कुड नेवर एस्केप, कोई दिया है कि जिससे वो कभी बच ही नहीं सकता है। एक ऐसे जेल में वो फंस गया था बाबू। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्या है वीडियो की क्लियरिटी के साथ थोड़ा सा आप लोग बता देंगे, है ना, एक बार आप कमेंट करके बता देंगे तो मैं जान जाऊंगा वीडियो की क्लियरिटी कैसा है, थोड़ा सा उसमें मैं कुछ इम्प्रूव करूंगा। ठीक है, इसको आप एक बार कमेंट करके कोई बच्चा मुझे बता देगा कि वीडियो की क्लियरिटी जो है कैसी है बाबू। ठीक है, चलो आगे। इट वॉज लेट इन दिसंबर, देखो एक तो समस्या, सब घने जंगल थे, उसकी जो शाखाएं थी एक दूसरे से सकड़ी हुई थी, जुड़ी हुई थी, ऐसे नीचे नीचे लटकी हुई थी, जो है फंस गया था उसमें। दूसरी समस्या ये थी कि ठंडी का मौसम था। भाई गर्मी होती तो चलो ठीक है, समझ में आता कुछ जो है, अब ठंडक के मौसम में किसी जंगल में समय बिताना वो है ना, किसी जेल से कम नहीं होता है। डार्कनेस वाज ऑलरेडी, जिसे भाई जंगल है तो अंधेरा वैसे ही रहता है, दिन में भी अंधेरा रहता है घने जंगल में। डार्कनेस जो अंधेरा था वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, पहले से ही जंगल पे छा गया था, आ गया था। दिस इंक्रीज द डेंजर, और ये खतरा पैदा कर रहा था, यह माने अंधेरा खतरा पैदा कर रहा था। इंक्रीज आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, वह और क्या पैदा कर रहा था, वो उदासी और निराशा पैदा कर रहा था। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, अंत में उसने बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं देखा। ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, कहाँ बैठ गया, थक करके जमीन पर बैठ गया।
टायर्ड टू डेथ, ऐसा लग रहा था कि मानो कि उसकी मृत्यु होने वाली है, बेचारा थक गया था इतना चलते चलते। थिंकिंग दैट दिस लास्ट मोमेंट हैड कम, और ये सोचने लगा कि लगता है कि अब मेरी जीवन की अंतिम घड़ी आ गई है बाबू, इसीलिए कोई काम करने से पहले उसके बारे में हमें 100 बार सोचना चाहिए, ये काम अच्छा है या बुरा है, हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपने सर को जो है ग्राउंड पे रखा, लेटा, ही हर्ड ए साउंड, उसने एक आवाज सुना, ए हार्ड रेगुलर थंपिंग, मतलब हार्ड माने कठोर, तेज तेज हम कह सकते हैं, है ना, कठोर या तेजी से लगातार थंपिंग की आवाज को उसने, थंपिंग माने कि धम धम की आवाज को उसने सुना। देयर वाज नो डाउट्स, उसमें कोई संदेह नहीं था, एज टू व्हाट दैट ही वाज, कि वहां पर कोई नहीं था, ऐसा कोई संदेह नहीं था कि वहां पर कोई नहीं था, अर्थात वहां पर कोई ना कोई था। He raised himself, किसी तरीके से वो अपने आप को उठाया। Those are hammer stroke from the iron mill, वो किसकी आवाजें आ रही थी? एक लौह फैक्ट्री से, लौह उद्योग से, लौह उद्योग से क्या आ रही थी, किसकी आवाजें? हैमर स्ट्रोक, हैमर स्ट्रोक का मतलब होता है हथौड़े के पीटने की आवाज आ रही थी, हथौड़े के चलने की आवाज आ रही थी। He thought, उसने सोचा। बस एक मिनट, बनाने लगा थोड़ा सा, चलो लगातार बोलते बोलते। देयर मस्ट बी पीपुल नियर बाई, उसने सोचा कि शायद निश्चित तौर से कुछ लोगों को वहां पे होना चाहिए पास में। कि समंड, वो बुलाया, समंड का मतलब क्या होता है? बुलाया, पहले चैप्टर में मैंने बताया था, उसने बुलाया ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ बुलाने की कोशिश किया। गॉट अप, उठा, एंड स्टेगर्ड, स्टेगर्ड का मतलब लंगड़ा कर, लंगड़ा कर चला, लंगड़ा कर चला, इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उसी साउंड में लंगड़ा, उसी डायरेक्शन में लंगड़ा करके चला जिस डायरेक्शन से वो आवाज आ रही थी हथौड़े के पीटने की। द रामसे आयरन वर्क, इसका नाम रामसे, रामसे आयरन वर्क है ना, रामसे जो लौह उद्योग था, which were now closed down, अब तो वो बंद हो चुका था। नॉट सो लॉन्ग एगो, मतलब उसको बंद तो हो चुका था लेकिन बहुत समय नहीं हुआ था अभी उसको बंद हुए। ए लार्ज प्लांट, ये जो रामसे आयरन वर्क था कैसा था? एक लार्ज प्लांट माने कह सकते हैं एक बहुत बड़ा क्या था? फैक्ट्री था। एक प्लांट माने पौधा नहीं होता यहाँ पे, एक बहुत बड़ा क्या था? एक फैक्ट्री था, बिग फैक्ट्री था। ये क्या था? बिग फैक्ट्री था। विथ स्मेल्टर, स्मेल्टर का मतलब क्या होता है? स्मेल्टर का मतलब क्या होता है कि लोहे वगैरह, भाई लोहे का फैक्ट्री तो लोहे वगैरह पिघलाने का काम किया जाएगा, है ना, यानी स्मेल्टर था। रोलिंग मिल था, यानी बेलन चक्की, इसका मतलब क्या होता है? बेलन चक्की, यहाँ पे लिखा हुआ बेलन चक्की था। एंड फोर्ज, फोर्ज माने भट्ठी, जिसमें हम क्या करते हैं? लोहे वगैरह को पिघलाते हैं, डालते हैं, कच्चा लोहा डालते हैं पक्का होने के लिए, ठीक है। चलिए ये था इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बाबू, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे लगता है किसी बच्चे को समस्या नहीं होना चाहिए। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवलिन, अब कहते हैं थोड़ा सा उसके फैक्ट्री के बारे में डिस्क्राइब किया गया है ना, वहां पर क्या था? एक स्मेल्टर था, ये सब याद कर लेना आप, ठीक है। स्मेल्टर था, एक रोलिंग क्या था? मिल था, एक रोलिंग मिल था। उसके बाद एक क्या उसने बताया कि फोर्ज था, है ना, ये पिघलाने वाला होता है, रोलिंग बेलन चक्की होता है, डालते हैं, फोर्ज में ढलाई कर भट्टी, है ना। अब और कह रहे हैं इन समर टाइम लॉन्ग लाइन्स, कहते गर्मी के मौसम में क्या होता था? लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैविली लोडेड, यानी हैविली लोडेड बार्जेस एंड स्काउट, बार्जेस एंड स्काउट का मतलब होता है कि नाव की लंबी लंबी कतारें, नाव की लंबी लंबी कतारें सामान से भरी हुई रहती थी। मतलब भाई क्या होता है, मान लो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट चीजें, सामान क्या होता है? ट्रेन से तो ज्यादा होता नहीं है, तो एक देश से दूसरे देश से ज्यादा सामान किससे एक्सपोर्ट होता है? जहाजों से तो होता है बाबू, आप जानते हैं, तो यहाँ पे है ना। तो बार्जेस एंड स्काउट्स का मतलब होता है भारी सामान ढोने वाले नाव, है ना, जो नाव होती थी, ठीक है। सपाट नाव होता था, उसमें से सपाट नाव होता था, है ना, सपाट नाव हम कह सकते हैं, सपाट नाव इसका मतलब होता है सपाट नाव, ठीक है। और कैसे होता था? लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैविली, मतलब इसे लंबी कतार ही, यानी सामान से भरी हुई एक नाव की एक लंबी कतार वहां पे खड़ी रहती थी। कब? गर्मी के मौसम में।
स्लिड डाउन द कैनल, और वो कहाँ उतरती थी? नहर में, बड़े बड़े नहर में उतरती थी वो, which led to a large inland lake, और उस नहर से होते हुए कहाँ जाया करती थी वो? इनलैंड लेक। इनलैंड लेक का मतलब होता है, दिया इसमें नहीं दिया, इनलैंड लेक का मतलब ये होता है कि जहां से मतलब देश का सारा सामान जाए। इनलैंड लेक का मतलब तो जो चारों तरफ से घिरा हो, ऐसे चारों तरफ घिरा हो उसे कहते हैं इनलैंड लेक कहते हैं, है ना। ऐसे झील वगैरह हो गया, झील वगैरह से वो लोग गुजरते थे। एंड इन द विंटर टाइम, ठंडक के मौसम में, द रोड्स नियर द मिल, उस फैक्ट्री के किनारे जो भी रोड होते थे वर ब्लैक फ्रॉम द कोल डस्ट, कोल डस्ट थे अर्थात कोयले की वजह से सड़क क्या हो जाया करता था। जैसे अब इस समय देखिए एथनॉल चल रहा है, तो एथनॉल की फैक्ट्री लोग लगा रहे कहीं पे, एथनॉल से निश्चित तौर से जो है कहीं ना कहीं पर्यावरण को दूषित करेगा और आसपास के खेत पेड़ पौधों को भी दूषित करेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं। Which shifted down from the big charcoals crates, जो क्या किया जाता था वो shifted down लाया जाता था from the big charcoal crates, एक बड़े से चारकोल क्रेट्स में उसको लाया जाता था। चारकोल क्रेट्स का मतलब होता है कि चारकोल को ढोने वाला पात्र है ना, बड़ा सा एक ऐसे होता था बॉक्स टाइप, उसको लाया करते थे, है ना, एक क्रेट्स है ना, इसको लाने वाला। ड्यूरिंग वन द लॉन्ग डार्क इवनिंग, उसी समय शाम का समय था, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले, द मास्टर स्मिथ, जो मास्टर स्मिथ माने जो लोहार था, हिज हेल्पर, उसके जो साथी थे, सैट इन द डार्क फोर्ज, कहां पर बैठे थे? उस अंधेरे भट्टी के पास में बैठे हुए थे। फोर्ज में ढलाई घर भी होते, याद रखो, नियर द फर्नेस, भट्टी के ढलाई घर में बैठे हुए थे, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, पिग आयरन माने कच्चे लोहे के तलाश में थे, याद है, कच्चे लोहे को प्रतीक्षा कर रहे थे। यानी जो भट्टी था, है ना, जैसे वास्तव में देखो, जैसे मान लो कि भट्टी है, ये भट्टी है ना, तो फोर्ज का मतलब कैसे कि इसे मान लो कि स्थान है ना, बगल में खड़े होने का स्थान को हम कहते हैं फोर्ज कहते हैं, ये मान लो भट्टी हो गया, ठीक है। Which had been put in the fire, जो आग में रखा गया था, उस कच्चे लोहे को कहाँ रखा गया था? आग में रखा गया था। टू बी रेडी, ये तैयार होने के लिए, टू पुट ऑन द एनविल, कि अभी ये कच्चा लोहा तैयार हो जाएगा, पक जाएगा। जैसे आपने लोहार को देखा होगा, पहले आग में वो क्या करता है? गरमाता है ना, तो वो समझो फोर्ज हो गया। फिर गरमा करके वो कहाँ लगता है? एनविल पे रखते हैं। एनविल के लोहे कैसे होता सामान था, उस पर रख करके वो आकार देता, पीट पीट करके आकार देता है, तो एनविल पे रखने के लिए वो तैयार कर रहे थे। एनविल माने निहाई, यहाँ दिया होगा, इस पे रख करके लोहा पीटते, उसे कहते हैं एनविल कहते हैं, ये भी याद रखा। एवरी नाउ देन वन ऑफ देम गॉट अप, सभी लोग, प्रत्येक लोग हर बार खड़े होकर के देखा करते थे, टू स्टीर द ग्लोइंग मास विथ लॉन्ग आयरन बार, उन्होंने देखा, उसमें से निकाले वो कि चमकते हुए भारी भरकम से लोहे की छड़ को उसने निकाला। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, मतलब पहले डाले फिर उसको कुछ समय के बाद उसको निकालते थे वापस। ड्रेपिंग विथ परस्पायरेशन, ये चीज करते करते उनके भाई क्या छूटने लगा था, पसीना निकल रहा था। ड्रेपिंग मतलब छूटना, परस्पायरेशन में पसीना कह सकते हैं। दो एज वाज द कस्टम, जब क्या था, एक परंपरा था भाई उनका करना, है ना। ही वार नथिंग, वो कुछ नहीं पहने होते थे, बट लॉन्ग शर्ट, एक लंबा शर्ट पहने होते थे, और पेयर ऑफ वुडन शूज, लकड़ी का शूज पहने रहते थे। ऐसे होता ना कि मान लो ईंट के भट्ठे पर कोई काम करने वाला होता तो लकड़ी का क्या पहन लेता है? शूज में जूते पहन लेते हैं, कि ताकि हमें कोई समस्या ना हो, ठीक है। चलिए, ऑल द टाइम, पूरा समय, हर समय, देयर वर मेनी साउंड टू बी हर्ड इन द फोर्ज, भाई जैसे बात फैक्ट्री है तो हमेशा वहां पास आवाज ही आएंगी कुछ न चलने पिटने की, तो उस फोर्ज में ढलाई घर से हमेशा जो है किसी ना किसी की आवाज ही आया करती थी। द बिग बिलो, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि वहां पर किसकी किसकी आवाजें सुनाई देती थी, यहाँ से आपको आंसर लिखना पड़ेगा। द बिग बिलोज ग्रोन, बिग बिलोज में जो धौकनी होता, बिलोज मतलब होता धौकनी, धौकनी, जो धौकनी होता था उसके चिढ़ने की आवाज आती थी। एंड बर्निंग कोल क्रेट्स, जो जलता हुआ जो कोयला होता था उसके टूटने की आवाज आती थी। जो फायर बॉय होता था, है ना, स्वाबेड द चारकोल, जो फायर बॉय होता था वो क्या करता था, वो चारकोल को डालता था, उसकी आवाजें आती थी। स्वाबेड माने डालना, इसका मतलब होता है डालना, उसको डालता था वो इनटू द माँ माने भट्टी, भट्टी में डालता, भट्टी माँ मतलब होता मुंह होता है,
माँ का मतलब क्या होती है इसमें, भट्टी का मुंह, भट्टी के मुंह में डालता था वो विथ ए ग्रेट डी ऑफ लेटर, कैसे एकदम तेज तर्रार आवाज के साथ जो डालता था। आउटसाइड बाहर की तरफ रोड द वाटरफॉल, बाहर एक झरना था तो उसकी गिरने की आवाजें आ रही थी। ए शार्प नॉर्थ विंड रैन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, नॉर्थ दिशा से जो है बारिश हो रही थी और हवाएं तेज चल रही थी, उसकी आवाजें जो है आ रही थी जो लगातार ब्रिक टाइल रूफ पे पड़ रही थी। It was probably an account of all this noise that blacksmith did not notice. पेडलर कहता है कि ये सारे आवाज होने की वजह से, इसीलिए शायद उस ब्लैक स्मिथ ने, लोहार ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। द मैन हैड ओपन द डोर गेट, उसने स्वयं में दरवाजे को ओपन किया एंड इंटर द फोर्थ, ढलाई घर में चुपके से चला गया। Until he stood close up to the furnace, जा करके वो किसके पास बैठ, ठंडक का मौसम था, भीगा हुआ था शीत से, इसलिए जाकर के भट्टी के पास खड़ा हो गया। Surely it was nothing unusual for a poor vagabond, कहते हैं निश्चित तौर से ये कोई उस पुअर वेगाबॉन्ड के लिए कोई जो है असाधारण बात नहीं थी। वेगाबॉन्ड तो घुमक्कड़ था, ऐसे हुआ करते थे उसके साथ, ये कोई साधारण बात नहीं थी, असाधारण बात नहीं थी। Without any better shelter for the night to be attracted to be forged by the glow of light which escaped through the सूटी पेंस। अब कहता है क्या, विदाउट एनी बेटर सेंटर, कोई अच्छा सा उसे घर मिल जाएगा, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज की रात ठहरने के लिए उसने भट्टी को देखा, भट्टी में जलते हुए आग को देखा, उसकी चमक को देखा, वो उसके पास चला गया, ठीक है, एस्केप थ्रू द सूटी पेंस, और वहां से भी बच गया। जो मान लो खिड़की थे, खिड़की कैसे थे, सूटी पेन थे, मतलब उसमें आर पार दिखाई नहीं दे रहा था, कोई देख ही नहीं पा रहा था, वहां पर कोई खड़ा हुआ, तो उससे भी वो बच गया। एंड कम इनटू द वार्म देमसेल्फ इनटू फ्रंट ऑफ द फायर, और सीधे कहां चला आया, जहां आग जल रही थी उसकी आग के सामने चला आया, अपने आप को गर्म रखने के लिए। कौन, वो जो पेडलर था, जो स्मॉल रेट रेप बेचा करता था, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही चलते हैं बाबू, ठीक है, नहीं तो भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। चैप्टर मैंने बताया कि बड़ा है, अब कल की क्लास में इससे भी शायद 2-4, अब यहाँ पर 11 आपके पीपीटी हैं, तो वहां पर हमें लगता है कि 15 पीपीटी बनाना पड़ेगा, मतलब वो भी मान के लीजिए 40-45 मिनट का क्लास वो भी रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो चैप्टर बड़ा ही चैप्टर हमारा राइट रैप। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल बाबू। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या तुरंत कमेंट करके बताए कि सर यहाँ पर मुझे समस्या है, कन्फर्म मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। ग्रामर आपको मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें मैं ग्रामर में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बस यहाँ तक आज रखते हैं, उसके बाद कल यहीं से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं आपसे यही कहूंगा बाबू कि जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ओके, पढ़ते रहिए बाबू, कीप रीडिंग। ओके, थैंक्स टू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।